हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। तो जैसा कि बच्चों RUHS के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा क्वेरीज आती है, तो इसी के चलते हमने आज RUHS 2025 के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही संक्षिप्त में परंतु डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि RUHS एंट्रेंस एग्जाम के लिए यदि आप एम करना चाहते हैं और अगर आप राजस्थान से बेटर और बहुत ही बेहतरीन गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कंप्लीट सिलेबस की मैं आज बात करूंगा और सभी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि ये तमाम जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। तो बच्चों, यदि आप भी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो मानकर चलिए अब आपके पास कम से कम 8 से 10 महीने हैं तैयारी करने के, और इसके तहत आप चाहें तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार तैयारी कर सकते हैं। और मानकर चलिए बच्चों कि पूरे इंडिया के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस भी जो है राजस्थान के अंदर हैं। तो यदि आप अच्छे BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, अच्छे से एक नर्स बनना चाहते हैं, तो बच्चों यहां पर आपको काफी ज्यादा अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि फायदे की बात सिर्फ राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, परंतु जो अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफी अच्छी फायदे की बात है, जो कि इस वीडियो के एंड तक मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान में होने वाले BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिसको RUHS कंडक्ट करवाता है, जिसका नाम है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। और इसके लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है, सबसे पहले हम इसकी बात करने वाले हैं। तो बच्चों, एलिजिबिलिटी में सबसे पहले यदि मैं एज की बात करूं तो एज में बच्चों आप सभी को पता है मिनिमम एज जो है 17 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज की कोई भी लिमिट नहीं है, क्योंकि INC द्वारा वो हटा दी गई है। उसके बाद में बच्चों यदि डेट ऑफ बर्थ की हम बात करें तो 2008 या उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स जन्मे हैं वो सभी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे 2025 के एग्जाम्स के लिए। क्योंकि मान लीजिए चाहे वो 2007 हो, चाहे 6 हो, चाहे 5 हो, 4 हो, या फिर 1990s के अंदर भी कोई स्टूडेंट्स यदि जन्मे हैं और वो भी 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी एलिजिबल होंगे ये एग्जाम देने के लिए। अब सर, हम सपोज करो कि भैया चलो सर, हम जो वीडियो देख रहे हैं बट हमारा तो ये जो है कि सर हम तो एलिजिबल हैं, तो सर हमें तैयारी किस तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा रोड मैप हमारे पास होना चाहिए यदि हम तैयारी करना चाहते हैं। तो बच्चों यदि मैं तैयारी की बात करूं तो कंप्लीट सिलेबस जो रहने वाला है बच्चों आपका 12th PCB का रहने वाला है, यानी कि आपके पास 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके अंदर जो है आपसे पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ 12th का कोर्स। जी हां दोस्तों, आपके BSc नर्सिंग के RUHS के राजस्थान के BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 12th पढ़ने की जरूरत है। 11th आपके कोर्स में नहीं आती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि समय आपके पास काफी ज्यादा है, पढ़ने का जो कंटेंट है वो काफी कम है और इसमें बहुत ही बेहतर तैयारी आप इस 2025 सेशन के लिए कर सकते हैं, है ना। एग्जाम जो होता है दोस्तों वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में लिया जाता है, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो पेपर पैटर्न है बच्चों वो न्यू NCERT पैटर्न को ही फॉलो किया जाता है। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो 2024 का पेपर पैटर्न था या फिर 2024 का जो सिलेबस था उसको किस तरीके से RUHS ने अपडेट किया था और उसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड थे, तो उसके तहत भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आगे आ सकते हैं या फिर एक्सपेक्टेड हैं। आगे बात करूं तो यदि मैं पेपर पैटर्न की बात करता हूं तो 3 ही सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, अनलाइक दूसरे एग्जाम्स जहां पर आपसे GK, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, पता नहीं क्या क्या पूछा जाता है, परंतु राजस्थान के एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के माध्यम से ही आपसे सारे सवाल पूछे जाएंगे। फिजिक्स में 33 प्रश्न पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में 33 और बायोलॉजी में 34 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये कुल मिला के आपके 100 प्रश्न बन जाते हैं और 100 नंबर का ही ये आपका पेपर होता है, यानी कि हर सही जवाब आपको 1 नंबर देगा और हर गलत जवाब का आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा, यानी कि यहां पर कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, है ना। कितनी अच्छी बात। अरे भाई, सिर्फ 12th ही पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ सकते हैं और कोई दूसरा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ना, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी है और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इससे इजी पेपर पैटर्न देखा है कहीं पर आपको सिर्फ राजस्थान में देखने को मिलेगा। परंतु इसमें जो एग्जाम का जो होता है बच्चों, लेवल जो होता है, यानी कि जो एग्जाम का जो एक्चुअल में जो मोड है वो ऑफलाइन रहता है, यानी कि ऑफलाइन मोड से ही आप एग्जाम दे सकते हैं, ऑनलाइन ये एग्जाम नहीं होगा। यदि मैं पेपर के लेवल की बात करूं तो वो आपका रहता है इजी टू मॉडरेट, है ना। यानी कि आप पूछेंगे सर कि सर ये इजी टू मॉडरेट क्या होता है,
यानी कि आपसे बहुत ही इजी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। और कहीं कहीं पर मॉडरेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि फिजिक्स के अंदर कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स आपसे लगभग, यदि मान लीजिए फिजिक्स में हम कहते हैं कि 100% फिजिक्स में से आपके लगभग 20 से 30% तो न्यूमेरिकल्स पूछे ही जाते हैं, पर वो भी क्या होते हैं, बहुत ही इजी लेवल के होते हैं। तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि सर पेपर लेवल बहुत हार्ड होगा, इतनी सब इजी चीजें हैं, नहीं, पेपर लेवल ही बहुत इजी होता है। आप चाहें तो पुराना पेपर भी उठाकर देख सकते हैं, इसी चैनल पर हमने उस पूरे पेपर का आंकलन किया है, एनालिसिस किया है, तो आपको वो भी वीडियो जरूर देखना चाहिए ये जानने के लिए कि किस लेवल का पेपर आता है। पेपर बहुत ही इजी लेवल का था बच्चों 2024 का, तो मानकर चलते हैं 2025 का भी जो लेवल होगा वो बहुत ही इजी होगा। तो यदि बच्चों मैं बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर हमने देखा है कि 12th का न्यू एनसीईआरटी पैटर्न ही फॉलो हो रहा है। तो इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आ सकते हैं, तो इसको मैं यदि थोड़ा सा जूम करूं आपके लिए, तो हम यहां देख पा रहे हैं कि सिलेबस फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024, यानी कि इस 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसका ये सिलेबस है। और हो सकता है बच्चों की यदि एनसीईआरटी के पैटर्न में यदि कोई चेंजेस नहीं होते हैं तो यही सेम पैटर्न या फिर यही सेम जो है बच्चों पूरा सिलेबस 2025 के एग्जाम के लिए भी फॉलो किया जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले यदि मैं फिजिक्स की बात करूं तो यहां पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, फिर दूसरा इलेक्ट्रोस्टैट्स, उसके बाद है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, फिर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, और फिर आता है एटम्स, फिर आता है न्यूक्लियाई, उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। तो बच्चों यदि आप देखेंगे फिजिक्स का जो पूरा सिलेबस है ये आपके नए एनसीईआरटी पैटर्न से संबंध रखता है, और साथ ही साथ में इसमें से सिर्फ 12th के चैप्टर्स ही हैं। तो बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया यही आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं तो केमिस्ट्री का भी सिलेबस इसी प्रकार से रहने वाला है, जहां सबसे पहले आपके आएगा विलियन यानी कि सॉल्यूशंस, फिर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद आता है केमिकल काइनेटिक्स, फिर आते हैं डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उसके बाद आएगा बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, फिर आएंगे आपके हेलो एल्कीन्स, हेलो अरीन्स, फिर एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, फिर कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, और उसके बाद आता है आपका बायोमोलिक्यूल्स, जो कि ये कॉमन चैप्टर है जो कि आपको बायोलॉजी के अंदर भी आता है, परंतु वो 11th के अंदर आता है। 12th के अंदर जो है आपको यहां पर केमिस्ट्री में तो पढ़ना ही पड़ेगा। और यदि लास्ट में मैं मेरे सब्जेक्ट यानी कि बायोलॉजी की मैं बात करूं तो बायोलॉजी के अंदर भी यदि आप देखेंगे तो पहला ही चैप्टर कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो ये चैप्टर देखते से आपको समझ में आ गया होगा कि जी हाँ सर, ये तो पूरा 12th का ही पोर्शन है और यहां पर न्यू एनसीईआरटी के पैटर्न को ही फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, सेकंड चैप्टर है मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर आता है जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके बाद अगला यूनिट जो कि है बच्चों जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, वंशागति की विविधता के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, फिर आता है वंशागति के आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर आता है बच्चों जैव विकास या फिर इवोल्यूशन या फिर विकास, फिर आता है मानव कल्याण में जीव विज्ञान, उसमें पहला चैप्टर है बच्चों मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। उसके अंदर हम अलग अलग बैक्टीरियाज और अलग अलग जो पैथोजेंस होते हैं उनके द्वारा फैलाए गए रोगों के बारे में पढ़ते हैं। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी, उसके प्रक्रम, उसके सिद्धांत और उसके जो उपयोग हैं उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी के अंदर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन दोनों है, पारितंत्र है बच्चों, इकोसिस्टम, और लास्ट में है जैव विविधता और संरक्षण यानी कि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो ये था आपका पूरा सिलेबस दोस्तों बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, जो कि 2024 में फॉलो किया गया था। और यदि 2025 के एनसीईआरटी के पैटर्न में यदि कोई भी चेंज नहीं होता है तो मानकर चलते हैं कि इसी पैटर्न को ही आगे भी 2025 में भी फॉलो किया जाएगा। अब जैसा कि मैंने आप सभी को वादा किया था कि लास्ट में मैं आपको एक काम की बात बताऊंगा, वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हमारे राजस्थान के हैं वो तो ये एग्जाम दे ही सकते हैं, परंतु यदि मैं बात करूं कि जो अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं सर, क्या वो भी एग्जाम दे सकते हैं? जी हां दोस्तों, यहां पर आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि यहां पर राजस्थान प्लस अदर स्टूडेंट्स, अदर स्टेट स्टूडेंट्स जो हैं बच्चों, वह भी एग्जाम ये दे सकते हैं। यानी कि यदि आप यूपी से हैं, चाहे आप बिहार से हैं, चाहे आप एमपी से हैं,
चाहे आप पंजाब से हैं या भारत के कोई भी प्रदेश से आप ताल्लुकात रखते हैं, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। परंतु इसमें एक नुकसान आपको यही होगा कि आप अपनी स्पेशल कैटेगरी का जो है यहां पर फायदा नहीं उठा पाएंगे, यानी कि इन सारे ही स्टेट्स के स्टूडेंट्स को एक जनरल कैटेगरी की तरह ही माना जाएगा। यानी कि यदि आप चाहें एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो या कोई भी एक स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप दूसरे स्टेट से हैं, यानी कि आपका डोमिसाइल यानी कि आपका जो मूल निवास है वो कोई दूसरे स्टेट का है, तो भी आपको बच्चों जनरल कैटेगरी की तरह ही माना जाएगा। परंतु जो राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं उनको जो भी रिजर्वेशन या फिर आरक्षण के तमाम जितने भी आपके फायदे हैं वो सभी आपको पूरी तरीके से मिलेंगे। तो बच्चों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन RUHS 2025 एग्जाम्स के लिए। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, काफी सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालों को छोड़ सकते हैं और मैं अगले वीडियो में जरूर उन सवालों को एड्रेस करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो कि RUHS 2025 की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष के साथ और मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।